भारत की विवादित मॉडल में से एक पूनम पांडे की मौत की खबर आ रही है। पूनम ने वर्ल्ड कप जीतने पर इंडियन क्रिकेटर्स के सामने न्यूड होने का ऑफर दिया था और हमेशा ही ऐसे सनसनीखेज बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती थी। बताया जा रहा है कि पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। दिलचस्प है कि कल ही अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश भर में 9 से 14 साल की बच्चियों को निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवाने का भी बड़ा फैसला किया था ताकि महिलाओं को इस कैंसर से बचाया जा सके। आइए जानते हैं कितना खतरनाक होता है सर्वाइकल कैंसर। बता दें कि सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे खतरनाक कैंसर है, जिसकी वजह से हर साल हजारों महिलाओं की जान चली जाती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की भारत को लेकर रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल करीब 1,30,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होता है और इनमें से हर साल करीब 74,000 महिलाओं की जान चली जाती है, जो कि संक्रमण का लगभग 62% है। ऐसे में ये ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला और भारत का पहला सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाला कैंसर है। पीजीआई चंडीगढ़ और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेजों में 2 दशक से ज्यादा प्रोफेसर रही जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शारदा जैन बताती हैं कि सर्वाइकल कैंसर एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। एचपीवी शरीर में प्रवेश करके गर्भाशय के अंदरूनी हिस्से में संक्रमण करता है और बिना कोई लक्षण प्रकट किए ये बढ़ता जाता है और कैंसर का रूप ले लेता है। हालांकि 70% महिलाओं में ये 30 साल की उम्र तक डायग्नोस होता है। सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस समूह टाइप्स के इन्फेक्शन की वजह से होता है और शारीरिक संपर्क के बाद एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है। बता दे कि सर्वाइकल कैंसर जब तक एडवांस स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसके सिम्टम्स शरीर पर अपना असर दिखाने लगते हैं। शुरुआती समय में इसका अंदाजा नहीं मिल पाता है। सर्वाइकल कैंसर जब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच जाता है तो इसका यकृत, मूत्राशय, योनि और मलाशय सहित शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने लगता है, जिसमें सर्वाइकल के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे कि पैर में सूजन होना, संभोग के दौरान दर्द महसूस होना, अनियमित पीरियड आना, ज्यादा रक्त भाव होना, यूरिन के दौरान परेशानी होने के साथ साथ भूख में कमी, थकान होना या हड्डियों में लगातार दर्द बने रहना भी इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब अगर बात करें कि सर्वाइकल कैंसर का इलाज कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें, अगर सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स आपको पहले पता चल जाते हैं तो इसका इलाज किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर का इलाज इन तरीकों से हो सकता है। पहला, सर्जरी। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को हटाने के लिए सर्जरी की जा सकती है। ये कैंसर कहां पर और कितना फैला हुआ है ये पता चलने के बाद सर्वाइकल कैंसर सर्जरी के प्रकार को निर्धारित किया जाता है। साथ में ये भी पता किया जाता है कि सर्जरी के बाद आप गर्भ धारण करना चाहते हैं या नहीं। दूसरा, रेडिएशन थेरेपी। इसमें हाई एनर्जी एक्सरे बीम का इस्तेमाल करके कैंसर कोशिकाओं को हटाया जाता है। ये कैंसर के कुछ चरणों में उपयोग किया जाता है। इस टेक्निक का उपयोग अन्य उपचार टेक्निक के साथ संयोजन में किया जाता है। तीसरा, कीमो रेडिएशन। कीमो रेडिएशन में कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों का संयोजन होता है। चौथा, कीमोथेरेपी। इसमें शरीर में मौजूदा कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए दावों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दावों का उपयोग चरणों में किया जाता है ताकि दवाइयों को शरीर में काम करने के लिए समय मिल सके। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव कैसे कर सकते हैं, तो आपको बता दें, एचपीवी वैक्सीनेशन और आधुनिक स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके रोका जा सकता है। इसकी वैक्सीन 9 से 26 साल की लड़कियों के लिए अवेलेबल है। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।